एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी का खौफ हुआ करता था। एक दो नहीं, सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो मुख्तार के कहर का शिकार बने। मुख्तार की मौत के बाद अब मुख्तार के सताए लोग कह रहे हैं कि अब जाकर उन्हें इंसाफ मिला है। माफिया की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। इन आंखों को देखिए, इन आंखों में आज आंसू है। ये आंखें आज नम है। इन परिवारों पर बरसा था मुख्तार का कहर। वो मुख्तार जो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन एक वक्त था जब मुख्तार खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो मुख्तार के सताए हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनका घर मुख्तार ने बर्बाद कर दिया, और अब जब मुख्तार की मौत की खबर आई तो इन परिवारों के सदस्य अपनों को याद करके गमगीन हो गए। आज ये महसूस कर रहे हैं मानो इन्हें इंसाफ मिल गया। जिस मुख्तार ने इनके घर के सदस्य को इनसे दूर कर दिया था, आज उसी मुख्तार की मौत इन्हें इंसाफ जैसी महसूस हो रही है। मुख्तार की मौत के बाद मऊ में परिवार वालों ने 14 साल बाद मन्ना सिंह की तस्वीर पर माला चढ़ाई और श्रद्धांजलि दी। मऊ के रहने वाले इस परिवार को मुख्तार ने तबाह कर दिया था। मऊ के ठेकेदार मन्ना सिंह की 14 साल पहले हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर। इतना ही नहीं, गवाह और उसके गनर को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद से मन्ना सिंह के परिवार वाले लंबे वक्त से मुख्तार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे ही मुख्तार की मौत की खबर आई, परिवार ने मन्ना सिंह की फोटो पर माला चढ़ाई। देखिए कैसे पूरे परिवार की आंखों में मन्ना सिंह को याद करके आंसू आ गए। मन्ना सिंह की पत्नी, मन्ना सिंह के भाई समेत सभी परिजन भावुक हो गए। सुनिए मन्ना सिंह के भाई ने क्या कहा। उन्होंने हमारे भाई साहब अजय प्रकाश सिंह को मन्ना सिंह की 2009 में बिना कारण, केवल द्वेष के कारण हत्या करा दी। और वही नहीं, अनायास कितने लोगों की हत्या कराई है, जिसका तो उनको न्याय द्वारा तो सज़ा मिली ही थी, आज ईश्वर द्वारा भी उनको सज़ा मिल गई। हम लोग हमेशा भयभीत रहते थे और भयभीत रह के अपने को बचाते हुए और उनका हम लोग जम के सामना किया, लड़ाई लड़ी, अपनी न्याय से कहिए चाहे जैसे भी है, हम लोग लड़ाई लड़ी। इसमें शासन प्रशासन और सरकार की हमेशा मदद मिली है। अभी उनके ऐसा ये नहीं है कि उनकी मौत हो गई है तो अपराध खत्म हो गया। उनके साथ अभी बहुत दुर्दांत अपराधी उनके हैं। उनके भाई अफजाल भी जो हैं वो भी बहुत शातिर दिमाग के हैं। ऐसा नहीं है कि अब उनके मर जाने से अपराध खत्म हो गया। उनके साथ जो अपराध था, वो जो करते थे वो खत्म होगा। उनके लोग अभी अपराध में लिप्त हैं। लोग पूरे परिवार को एक आत्मा को शांति क्या मिली है, भाई साहब के आत्मा को तो शांति ज़रूर मिली होगी आज। और परिवार का जो घाव था आज फिर उभर के सामने आ गया है। मन्ना सिंह के परिवार के हर सदस्य की आंखों के सामने आज वो मंजर फिर से सामने आ गया जब मन्ना सिंह का शव घर आया था। परिवार ने मुख्तार के खिलाफ सालों तक लड़ाई लड़ी। गवाह मुख्तार के निशाने पर आते रहे। मुख्तार का खौफ ऐसा था कि उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उस दौरान की सरकारों में मुख्तार का रसूख अपने चरम पर था, लेकिन ये परिवार पूरी ताकत के साथ मुख्तार के खिलाफ संघर्ष करता रहा। दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी की कल हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। एक आतंक का अंत हुआ।
इसके ऊपर लगभग 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें 20 से 25 हत्याओं के मुकदमे थे। उनकी मृत्यु के बाद तमाम राजनीतिक बयानबाजियां तमाम दल के लोगों के द्वारा शुरू हो गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय की जुडिशरी से 1988 से लेकर 2022 तक की जुडिशरी क्या कर रही थी? तमाम मुकदमे थे, क्यों इनको बरी कर दिया जा रहा था? मैं पूछना चाहता हूं उस समय के प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि क्या कर रही थी? कि एक अपराधी लगातार अपराध करते जा रहा था, पुलिस प्रशासन मौन बनी हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं उस समय के राजनीतिक दलों से जो शासन सत्ता में थे, क्यों ऐसे अपराधियों को सह दे के बढ़ावा दिया जा रहा था? जब मुख्तार की मौत की खबर आई तो लोग मन्ना सिंह के घर जमा होने लगे। परिवार के हर सदस्य के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी, वो ये कि आज मन्ना सिंह की आत्मा को शांति मिली होगी। आज परिवार को इंसाफ मिल गया। मन्ना सिंह के बेटे ने उनकी फोटो पर माला चढ़ाई तो ये देखकर मन्ना सिंह की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उनका कहना है मुख्तार ने उनके परिवार को तबाह कर दिया, उनके पति को उनसे छीन लिया। आज वही मुख्तार खुद खत्म हो चुका है। मऊ के बड़े ठेकेदारों में शुमार रहे अजय प्रताप सिंह उर्फ मन्ना सिंह की मऊ में दिन दहाड़े गोली मारकर उनके गनर के साथ हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पे लगा था। मुन्ना सिंह का परिवार लगातार मुख्तार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा और जब कल देर रात मुख्तार की मौत हो गई तो उस परिवार ने फूल की माला उनकी तस्वीर पे चढ़ाई और जो परिवारजन थे उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। माफिया मुख्तार अंसारी की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। गाजीपुर मऊ में मुख्तार की तूती बोलती थी, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने मुख्तार की सल्तनत के आगे घुटने नहीं टेके। मुख्तार के साम्राज्य को जड़ से मिटाने की कसम खाई। छोटेलाल गांधी ने मुख्तार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद उस पर कानूनी शिकंजा कसता चला गया। जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने वाला मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। वो 17 सालों से जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा था। इन 17 सालों से जेल में मुख्तार की जिंदगी नरक जैसी हो गई थी। मुख्तार अंसारी के नाम का गाजीपुर मऊ में खौफ रहता था। वहीं उसके जुर्म के साम्राज्य को ढाने में एक शख्स का बहुत योगदान है। मुख्तार अंसारी की सल्तनत भी उनके हौसले को डिगा नहीं पाई। छोटेलाल गांधी ही वो शख्स हैं जिनकी एक शिकायत पर मुख्तार के बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार पर हत्या और हत्या की कोशिश के कई आरोप लगे थे। छोटेलाल गांधी ने मुख्तार के साम्राज्य को जड़ से खत्म करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। छोटेलाल गांधी की शिकायत पर पुलिस ने मुख्तार पर कानूनी शिकंजा कस लिया। छोटेलाल को इसके लिए काफी धमकियां भी मिलती रही, लेकिन उन्होंने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। छोटेलाल गांधी माफिया, मुख्तार और उसके परिवार और उससे जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन से लगातार शिकायतें दर्ज करवाते रहे और धीरे धीरे मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा ऐसा कसा कि वो फिर कभी उससे बाहर ही नहीं निकल पाया। मऊ में छोटेलाल गांधी को मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा जाता है। छोटेलाल गांधी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। छोटेलाल का कहना है कि मुख्तार ने रैनी में गरीबों की 50 बीघा जमीन कब्जाई थी। मुख्तार ने यूनिवर्सिटी के नाम पर भी जमीन कब्जाई थी। जनता को लुभावने सपने भी दिखाए थे। मुख्तार अंसारी पर साल 2005 में दंगा कराने का आरोप था। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। छोटेलाल गांधी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने मुख्तार के भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ खुलकर अभियान चलाया। वो बिना डर के मुख्तार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल बहुत लंबी थी।
लेकिन छोटेलाल गांधी जैसे लोगों की वजह से मुख्तार के साम्राज्य का पतन हो गया। मऊ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक राय की रिपोर्ट। आतंक का पर्याय रहा गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही अपराध के एक युग और राजनीति के साथ उसके गठजोड़ के एक अध्याय का अंत हो गया। उस पर हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 65 मामले दर्ज थे। एक माफिया जिसका 40 साल चला साम्राज्य, एक बाहुबली जिसका 26 साल का सियासी सफर, एक अपराधी जिसका सियासी गढ़ रहा मऊ, एक डॉन जिसका पूर्वांचल के कई लोकसभा सीटों पर दबदबा, वो था मुख्तार अंसारी। उसकी 7 साल पहले हुई उल्टी गिनती शुरू। पच्चीस साल की उम्र में पहली एफआईआर। कभी क्रिकेट की दुनिया का ऑलराउंडर रहा मुख्तार अंसारी 80 के दशक में साधु मखनू गिरोह में शामिल हो गया। साल 1988 में पहली बार क्राइम की दुनिया में मुख्तार का नाम आया। आरोप था मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या का। इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई। इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया। तैंतीस साल की उम्र में पहली बार एमएलए बना। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा। साल 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा पहुंचा। राजनीति में मुख्तार का रुतबा इसी से समझा जा सकता है कि अपने 26 साल के राजनीतिक जीवन में मुख्तार अंसारी को सिर्फ एक बार ही हार का सामना करना पड़ा और वो था 1994 का गाजीपुर उपचुनाव। मुख्तार अंसारी ने 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता था। मुख्तार को मिला था राजनीतिक संरक्षण। मुख्तार पर एक्शन लेने से बचती थी पुलिस। एक्शन लेने वाले अधिकारियों का होता था ट्रांसफर। मुख्तार को मिले राजनीतिक संरक्षण की गवाही देते हैं 1991 बैच के पीसीएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने 2004 में यूपीएसटीएफ के डीएसपी रहते हुए एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोटा के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी। शैलेंद्र सिंह दावा करते हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से तत्कालीन सरकार की ओर से मुख्तार पर से मुकदमा हटाने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। कार्यों प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद। 2017 से योगी सरकार के रडार पर था माफिया मुख्तार। लंबे वक्त तक मुख्तार अंसारी पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संरक्षण रहा। जेल में रहते हुए 2017 में आखिरी बार मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव जीता। 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को दी गई और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चित्रकूट पहुंच गया है मुख्तार अंसारी का शव। भरतकूप टोल प्लाजा को क्रॉस किया है बिल्कुल अभी काफिले ने। देर रात गाजीपुर पहुंचेगा ये काफिला और कल सुबह सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी। तो बांदा से लेकर गाजीपुर तक का जो सफर है उस सफर में
चित्रकूट पहुंच गया है ये काफिला। मुख्तार अंसारी का शव, कुछ रिश्तेदार, पुलिस की गाड़ियां, वज्रवाहन, महिला पुलिस, कुल 14 गाड़ियों का एक काफिला चित्रकूट पहुंचा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।